Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the energy stored in a capacitor and common potential redistribution in the redistribution topic. Redistribution में second topic हमारा आता है loss of energy. Loss of energy ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन. पहला हमने इसमें टॉपिक देखा था कॉमन पोटेंशियल और दूसरा हमें इसमें पढ़ना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है. आप कहेंगे कि कैसे, एनर्जी तो एक कंजर्व क्वांटिटी है. तो हमने यहाँ पर फिर कंसिडर किया वही सेम सिचुएशन. हमारे पास एक कैपेसिटर है ए जिसकी जिसकी कैपेसिटी C1 है और इनिशियली ये V1 पोटेंशियल पर है, और दूसरा एक कैपेसिटर है B जिसकी कैपेसिटी C2 है और इस पर पोटेंशियल V2 है. ठीक है, V1 ग्रेटर देन V2 है. यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ V1 इज़ ग्रेटर देन V2. जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टिंग वायर से तो A से B की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे ही चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है तो ये जो कोई भी कंडक्टर ही होगा, और कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. कोई भी सुपर कंडक्टर नहीं है. अगर सुपर कंडक्टर लगा दोगे तो लॉस ऑफ एनर्जी आपको नहीं मिलेगी. अब जो है जैसे ही आपका इसके थ्रू चार्ज फ्लो होता है तो ये रेजिस्टेंस ऑफर शुरू कर देता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट के फॉर्म में, आप जानते हो जहाँ रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है चार्ज के कोलिजन से, और ड्यू टू कोलिजन द एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट के फॉर्म में यहाँ से कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है. तार गर्म होगा और यहाँ से एनर्जी बाहर निकल जाएगी. तो अब जो है ए से बी में जब ट्रांसफ़र हुआ तो चार्ज तो कंजर्व रहा, पर एनर्जी जो है कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनली हमको टोटल एनर्जी में कुछ कमी मिल जाती है. क्योंकि जो हीट निकल गया उसको तो हम कंसिडर करते नहीं हैं, उनको हम अकाउंट में लेते नहीं हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस हो गई कि नहीं ट्रांसफ़र के दौरान. तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, हीट एंड रेडिएशन के फॉर्म में. तो इसी से हमें पढ़ना है टॉपिक लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में पहला हमने कॉमन पोटेंशियल पढ़ा और दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं. तो अब हम इसे अगर पता करना चाहें कि कितनी एनर्जी लॉस होगी तो वेरी सिंपल, आप देख लो कि इनिशियली इनके पास कितनी एनर्जीज हैं दोनों के पास, उनको हम सम कर लें, और फिर जो है कंबाइन करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद फाइनली कितनी एनर्जी हो जा रही है या कितनी बची है, अवेलेबल है, वो हम देख लें, और फिर इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर दे तो कितना लॉस हुआ वो हमें पता चल जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम इनको कनेक्ट नहीं किए हैं उस समय इनकी हम इनिशियल एनर्जी, दोनों की टोटल एनर्जी पता कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स A and B before कनेक्शन. कनेक्ट करने से पहले कितनी एनर्जी है. तो देखिए अभी हमने एनर्जी का डेरिवेशन किया था. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ CV². एक कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो हाफ CV² होता है. इसको मैं इनिशियल यहाँ पर टोटल, यहाँ मैं वर्ड इनिशियल यूज़ कर दे रहा हूँ. इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए एंड बी, और EI में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. I स्टैंड्स फॉर इनिशियल एनर्जी. पहले कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी हाफ CV², पहले की कैपेसिटी C1 और पहले का पोटेंशियल V1², ये हो गया पहले का, प्लस दूसरे का जो एनर्जी होगा वो हाफ कैपेसिटी है C2 और इसका पोटेंशियल है V2. ये कनेक्ट करने से पहले है, क्योंकि दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे जब इनको कनेक्ट नहीं किया गया होगा इनिशियली. तो ये हो गया हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी. दोनों का मिला करके ये इसका ए वाले का है और ये बी वाले का, दोनों को हमने ऐड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी है.
ये इनिशियल एनर्जी हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइनल एनर्जी पता करना है। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा और उसी ट्रांसफ़र के दौरान कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज कर गई। अब यहाँ पर जो है जब हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तो उसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल की बात करें। अब लिखेंगे आफ्टर कनेक्टिंग both capacitors दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल एक्वायर करेंगे और उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। और लास्ट क्लास में हमने बताया था इसका फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। अब जो है हमें फाइनल एनर्जी पता करनी है। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी को हम EF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E फॉर एनर्जी, F फॉर फाइनल। ये हो जाएगा हाफ CV²। C की वैल्यू जब दोनों कनेक्टेड हैं तो अब C की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2, क्योंकि अब दोनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी क्योंकि कनेक्टेड है। एंड V², V मतलब कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब उनका पोटेंशियल भी V1 V2 नहीं रहा जब आपने कनेक्ट कर दिया, तो अब उनका पोटेंशियल हो चुका है V कनेक्शन के बाद। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए V हमने लिख दिया कॉमन पोटेंशियल। अब क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ C1 प्लस C2। V का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये एक काम करते हैं, ऊपर अलग स्क्वायर लगा लेते हैं और नीचे अलग स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर का ऊपर स्क्वायर कर लिया हमने, डिनोमिनेटर का अलग। फ़ायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक जो है C1 प्लस C2 यहाँ पर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक कैंसिल हो जाएगा। बचा जो रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं और साथ के साथ इसको ओपन करते हैं। यहाँ है हाफ, ये हमारा फाइनल एनर्जी निकल रहा है EF इजिकल्स टू हाफ। ऊपर ये कैंसिल हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं A प्लस B होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा हमारे पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, प्लस 2AB प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये हमने न्यूमरेटर को ओपन कर लिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास C1 प्लस C2 होल स्क्वायर था, लेकिन ये स्क्वायर कट चुका है, तो अब बचा क्या है, सिर्फ C1 प्लस C2 बचा हुआ। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहीं पर नोट करके छोड़िए। फाइनल एनर्जी हो गया। अब हमें पता करना है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल चूंकि ज़्यादा है माइनस फाइनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर निकाले हुए हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर। सबसे पहली बात, हाफ सब में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो इनिशियल एनर्जी में हाफ है। चलिए अभी लिखते हैं फ़िलहाल C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनिशियल एनर्जी, दोनों को हमने लिख दिया वहाँ। अब फाइनल एनर्जी लिखते हैं, तो माइनस हो जाएगा फाइनल एनर्जी, माइनस हाफ, ऊपर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ 2
C1 C2 V1 V2। थोड़ा सा इधर स्पेस कर ले तो अभी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी को। इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा हाफ C1 V1 स्क्वायर, यहाँ से लिख रहा हूँ, और प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी यहाँ पर है हाफ ब्रैकेट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा टोटल फाइनल एनर्जी। एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं हम। पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो पूरे का जो एलसीएम होगा यहाँ हम लेते हैं 2C1 प्लस C2 होगा, 2C1 प्लस C2 होगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और C1 प्लस C2 एक्स्ट्रा है, तो ले लिया हमने एलसीएम। अब इसमें अगर हम डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी C1 प्लस C2 बचेगा, उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो C1 प्लस C2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा C1 का C1 में होगा तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर इसमें C1 V1 में हम C2 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा हमको C1 C2, C1 पहले से है, यहाँ से C2 आ गया V1 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसी में पहले C1 से करेंगे फिर C2 से करेंगे। हो गया ये 1/2 तो कट ही चुका है। फिर यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C1 प्लस C2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले C1 से करोगे तो आ जाएगा आपका C1 C2 V2 स्क्वायर। अरे C2 यहाँ है, C1 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C2 V2 स्क्वायर है, लिख लिया। अब C2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, पहले से था ये। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इधर देखो 2C1 C2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही रहेगा, माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं किनारे, माइनस 2C1 C2 V1, गड़बड़ हो जाए, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 2C1 C2 V1 V2, इसका ये ऊपर है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया पूरा। अब इसमें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से। अब जो बचेगा उसको हम नोट कर लेते हैं, 1/2, 2 ये हमने लिख लिया, C1 प्लस C2 लिख लिया, सॉरी C1 प्लस C2, न्यूमरेटर में बचा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 2C1 C2 V1 V2, मतलब C1 C2 सब में कॉमन है, बाहर कर लीजिए C1 C2, इसमें से C1 C2 निकल गया तो बचा V1 स्क्वायर, यहाँ से C1 C2 निकल गया तो बचा V2 स्क्वायर, और यहाँ से C1 C2 निकल गया तो माइनस 2V1 V2, ये मिल गया हमें। अब जो है इसको फर्दर मॉडिफाई करके अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर इंटू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है,
ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला हो गया, हाफ V1 माइनस V2 होल स्क्वायर C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा फार्मूला है लॉस ऑफ। इतनी एनर्जी जो है जब एक कैपेसिटर C1 से C2 की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी या C2 से C1 की तरफ होगी तो इतना एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो ये भी डेरिवेशन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है और घबराना नहीं है, आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको तैयार कर लेंगे और नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। इट्स ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।